नमस्कार मित्रों। मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप हनुमान जी की उपासना के लिए इतना नहीं बोलते हो, मना कर देते हो। देखिए, मैं हनुमान जी की उपासना के लिए मना नहीं करता हूँ। बेसिकली मैं मेहंदीपुर बालाजी को थोड़ा-सा अवॉइड करने का बताता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं बाबा के दरबार में सारे रोग हट जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है जिनकी घर में भूत बाधा होती है, जब भी बालाजी का कोई भी गाना चलेगा, कोई भी भजन चलेगा, कोई भी नाम उच्चारित किया जाएगा, तो वो झूमने लग जाते हैं। यानी रोग दबा है, खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है वो प्रेतराज सरकार के तहत होता है। प्रेतराज सरकार की अर्जियां लगती हैं। अर्जियां में 10-10, 5-5 साल से लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, उनके काम नहीं हुए। कुछ गंदी आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, जिनसे प्रेतराज जी को भी लड़ने में तकलीफ होती है। दूसरा, आप उनके नियम कानून नहीं निभा पाते हैं। आप शराब नहीं ले सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। गलती से आपने ड्रिंक कर ली, क्योंकि कलयुग का समय है। कलयुग में कलयुग जैसे ही काम होते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाना शुरू कर देते हैं। आपको ड्रिंक भी करनी पड़ती है मजबूरीवश, प्याज भी खाना पड़ता है, लहसुन का भी सेवन करना पड़ता है। आपको होटलों में रुकना पड़ता है, तो आप कैसे प्याज अलग करेंगे, कैसे लहसुन अलग करेंगे, कैसे, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और रात को 12 बजे प्रेतराज सरकार के दूत चलते हैं। वो देखते हैं आसपास कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, और उनको पता लग जाता है कि उनके भक्तों ने प्याज का सेवन किया, शराब का सेवन किया है, तो वो आपके लिए बहुत घातक हो जाते हैं, नुकसान वाले हो जाते हैं। आप सालासर बालाजी जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की उपासना करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं कहूँगा, जो कुंवारे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो उनकी साधना करें। जो शादीशुदा ग्रस्त है, वो भगवान श्री राम की उपासना करें। और जो जितना भी राम के नाम का फल है, वो कह देंगे हनुमान जी को प्राप्त हो। हनुमान जी को वो फल प्राप्त होगा तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे, शक्तिशाली होंगे और खुश होंगे, क्योंकि आप उनके इष्ट का ध्यान करके उसका जो जितना भी पुण्य है, पुण्य प्रताप है, वो हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं। जल लेके हाथ में कि मैं ये हनुमान जी को अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, जितने भी मैंने राम के नाम लिए। तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि गृहस्थ लोगों को गृहस्थ का दुख पता है। माता पार्वती शिव जी को बोलती रहती हैं कि कष्ट निपटाओ, इनके जितने भी संसारिक लोग हैं इनको ठीक करो। वो जिद करती हैं। सीता मैया भी ऐसा ही करती हैं। और पता होता है जब एक औरत जिद करती है तो क्या प्रभाव होता है, करना ही पड़ता है। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ होती है, हनुमान जी को नहीं पता आटे दाल चावल का क्या भाव है। हनुमान जी को नहीं पता कि क्या क्या परेशानी होती है गृहस्थ व्यक्ति को। उनकी संतान की दिक्कत क्या होती है, उसकी पत्नी की दिक्कत क्या होती है, माता पिता और पत्नी और संतान के बीच में कैसे समन्वय बिठाना होता है, तो वो नहीं जानते। दूसरा, आप ये नहीं जानते हनुमान जी की उपासना कब करनी चाहिए। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं हनुमान जी, जब फ्री होते हैं। जब सीता मैया जी का टाइम होता है राम जी के पास जाने का, तो उस समय हनुमान जी वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। वो अपने जितने भी भक्त हैं उनके कार्य करने में लगे हुए होते हैं। तो वो समय होता है रात के 2 बजे से 4 बजे तक। लाल कपड़े का अपना आसन बनाइए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए लाल मूंगे की माला पे। तो आप राम जी का नाम लेके उनका ध्यान कीजिए। कोई भी साबर मंत्र हनुमान जी का कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हृदय से कीजिए। और आपको किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं होगा, अगर जो आप ये 2 से 4 बजे का समय चुनते हैं तो। और ये भी हो सकता है कि आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर जो इसके अलावा अभी कभी भी हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो उनको थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो राम जी की सेवा में होते हैं। दूसरा, हनुमान जी की जब भी पूजा उपासना करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन कंपलसरी है, जरूरी है। अगर जो आप ये तोड़ के करते हैं तो आपको बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि अगर जो हनुमान जी की बजाय राम जी की उपासना करें, अगर जो हनुमान जी का ही दिल किया कि हनुमान जी का उपासना करनी है, तो 2 से 4 के बीच में करें। तथा उनसे बार बार अपनी गलतियों की क्षमा मांगते रहें कि अगर जो हम गृहस्थ हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, बाबा प्रभु हमें क्षमा करना, गलतियों को भूल जाना और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, तो वह श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ हर मंगलवार को हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाएं, चोले में जो मीठा सिंदूर है। और घर में कोशिश करें कि चमेली के तेल का दीपक जलाएं और चमेली के ही तेल में मिला के लाल सिंदूर अर्पित करें हनुमान जी को। लंगोट उनका चढ़ाएं, उनका जनेऊ चढ़ाएं और भगवान श्री राम का नाम लिखकर श्री राम का लाल रंग से, लाल पेन से पीपल के पत्ते के ऊपर उनके माथे या कंधे पर चिपकाएं, तो आपको हनुमान जी की अनुकंपा अवश्य प्राप्त होगी। बस विशेष ख्याल रखना है, हनुमान जी की कोई भी उपासना और ध्यान करना है तो 2 से 4 बजे के बीच में। हरिओम तत्सत।